नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बुक समरी आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, लेखक नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति के जरिए जीवन को एक सही नजरिए से देख पाएंगे। ये जान पाएंगे कि कैसे बुरे हालात आपकी ऊर्जा को कम करके हताशा की तरफ धकेल रही है और इससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, यह किताब लोगों के जीवन के दुख के अंधकार से निकालकर सुख और संतोष भरी जीवन जीना सिखाती है। ये बात सच है कि जब परेशानी आती है, बुरी घटनाएं घटती चली जाती है, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप अपने बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बात है। जरूरत है अपना नजरिया बदलने की, अपनी सोच बदलने की। तभी हालात बदलेंगे और आप सुख, शांति और समृद्धि जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, यही सब बातें द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बुक समरी में आप जान पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए वे हमेशा दुखी और उदास रहते हैं। वो दूसरों से अपनी जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा होने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान जड़ से करिए। खुद पर विश्वास रखिए, आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा का पा सकते हैं। बस आपको खुद में आत्मविश्वास जगाने की देर है। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खुद को डर, चिंता, शंका आदि नकारात्मक बातों से मुक्त कर पाया और अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाया। वो एक सेल्समैन था। वो रोज कार चला करके ग्राहकों से मिलने जाता था, पर कार चलाते समय कई नकारात्मक विचार उससे गहरे रखते थे, जिससे वो हमेशा आतंकित रहता और उसका बिजनेस खराब होता जा रहा था। यहाँ तक कि अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी सताती रहती। तो तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे सकारात्मक विचारों को लिख लिया। कार चलाते समय उन कार्ड को सामने रखता और देखता। उनमें से कुछ बातें थी, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरे कार्ड पर लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे ही कई सकारात्मक विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहा। इसकी वजह से डर और असुरक्षा के विचार उसके मन से निकल गए और बदले में आस्था, साहस आदि अच्छे विचारों ने जगह ले ली, जिससे वो अपने ग्राहकों से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल होता गया। फिर वो एक खुश और साहसी व्यक्ति बन गया। वैसे ही अपने परिवार को लेकर नकारात्मक भावनाओं को भी दूर कर पाया। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरा घटने की बारे में विचार करते होंगे, सोचते रहेंगे, तो हम हमेशा आतंकित ही रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो जाएगी। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देती है और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारी आत्मविश्वास को छीन लेता है और हम निराश होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर की अच्छे गुणों के विश्लेषण करें और खुद में विश्वास की शक्ति को जगाएं, तो हम कोई भी बुरे हालातों का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें। नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आपको लगे आप हार गए तो तब शांत होकर बैठ जाए और एक सूची बनाएं उन बातों की जो आपके पक्ष में है। अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में आत्मविश्वास आएगा और आपको पता चलेगा कि आप उतने भी हारे हुए नहीं हैं। आप में हिम्मत, आप जीत सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2, शांत से शक्ति देता है। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब वो शांत होता है तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है, उससे खाली करके, उसमें बड़ी नकारात्मक विचारों को हटा के। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं तो तब हम हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार सचेतन रूप से अपने अंदर की डर, चिंता, असुरक्षा आदि नकारात्मक विचारों को खाली करते जाए। ऐसे सोचने मात्र से ही आपका मन हल्का होने लगेगा। नकारात्मक विचारों को खाली करके सकारात्मक विचार मन में भरे और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा जब तक अच्छे और ऊर्जावान विचार आपके मन में गहराई ना पकड़ ले। आप ऑटो सजेशन से अच्छी बातों को दोहरा सकते हैं। जैसे विचार आप लाते हैं वैसा आप महसूस भी करने लगते हैं। जैसे बार बार शांति शब्द बोलते रहने से
मन थोड़ी देर में शांत होने लगता है। उसका उल्टा, अगर डर वाली बातें सोचते रहे तो मन आतंकित होने लगता है। ऑथर एक तरीका बताते हैं, सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं, और यही तकनीक सुबह भी दोहराए। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, लगातार ऊर्जावान बना जाए। इस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार अपनी एनर्जी को कैसे स्थिर रखा जाए। दोस्तों, जैसे विचार आप रखते हैं वैसा आपका शरीर रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि दिमाग थका हुआ है तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। पर हम अब कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में हमारा मन लगाता है तो हम उस काम को लगातार करते जाएंगे। इसलिए लगातार ऊर्जावान बने रहना तो अच्छी डाइट, नींद और व्यायाम जरूरी है। और इस प्रकृति के ताल से खुद को मिलाइए। ज़्यादातर हर इंसान, सफल इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बैलेंस बना के रखता है। हमारा आसपास हर एक चीज में की एक रिदम है। अगर हम अपनी रिदम को इससे मिला ले तो हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा और अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक नंबर 4, खुशी होना हमारे हाथ में है। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे, इसका फैसला अगर कोई करता है तो वो आप खुद ही हो। खुश रहना है तो बच्चों से सीखे कैसे वो छोटी छोटी बातों से खुश रहते हैं, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर कुछ सुख के विचार से मन को भरे। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी कल्पना करें। जैसे विचार आप लाएंगे उस तरह की घटना होने की संभावना आती है। इसलिए अच्छा सोचिए और बुरी घटनाओं को मन में न आने दें। दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 पे, न चिढ़े और ना ही गुस्सा हो। अगर जीवन को खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्से करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भागदौड़ में लगे हैं जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकालते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीमी करें। लेखक कई तकनीक बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ापन की आदत कम होती जाएगी। नंबर 1, एक कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ जाए और पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। नंबर 2, आंखें बंद करके कुछ सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें जो दृश्य आपको बहुत अच्छे लगते हो, जिसे देखते ही आपको शांति और खुशी मिले। उस लम्हे को याद करें और फिर से अनुभव करें। नंबर 3, उन सारी घटनाओं की सूची बनाएं जहां आपकी मदद ईश्वर ने की थी। कैसे कई परेशानियों और दुखों के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर कर दिया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है, आपका ख्याल रखती है। नंबर 4, कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराएं जैसे कि शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान आदि, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मन आपका जब शांत होने लगेगा तो बुरी आदतें जैसे कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लगातार प्रयास से कई लोग अपने जीवन में गुस्से और चिढ़ वाली आदत को निकाल फेंके हैं। वो सुख और शांति से जीवन को जी रहे हैं और आप भी ऐसा कर पाएंगे। नंबर 6, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पला बढ़ा था जहाँ सब कामयाब थे, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती थी। उसका ज़्यादातर ध्यान बुरी घटना घटने की तरफ ही रहता था और ये अनजाने में करता था। जब उसने इस चीज़ को सुधारा तो सफलता के रास्ते उसके लिए खुल गए। अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको जरूर मिलेगा। जो सुख और सफलता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें। दिन में और रात में सोने से पहले ये सोचें आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और जब वो मिल जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार लोग कुछ नया काम शुरू करना तो चाहते हैं पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण वो सफलता से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलें और अड़चनों को सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम पाना है तो अपने विश्वास की शक्ति हर परेशानी से ऊपर रखिए। हर परेशानी का समाधान होता ही है, तो परेशानियों का कल्पना न करके कैसे आप सफल होते जाएंगे वो सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख सकते हैं, उन्हें रोज दोहराइए। इससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 7 की, निजी समस्या सुलझाने की शक्ति। दोस्तों,
हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं है, पर यह बात तो है कि आप मानेंगे कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। उस शक्ति पे विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी परेशानी में मदद करेगी। ये सोचिए, जैसे हम अपनी परेशानी अपने किसी करीबी को कहते हैं, वैसे ही अपनी तकलीफ को ईश्वर को बताइए और विश्वास करें कि वो सुन रहे हैं और इसका समाधान वो जरूर बताएंगे। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ विश्वास की शक्ति ने चमत्कार करके दिखाया है, इसलिए आपकी भी परेशानी जरूर सुलझ जाएगी। अपनी हर परेशानी को एक पेपर पर लिख लीजिए और जैसे जैसे परेशानी सुलझती जाए उसे पेपर से मिटाते जाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में अपनी समस्याओं को सुलझाने के रास्ते भी मिलने लगेंगे। दोस्तों, नंबर 8 है, हारने में विश्वास नहीं करता। लेखक कहते हैं कि अगर आप में हार के विचार है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दें और खुद से ये कहे कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप दूर ना कर सको। हमारी सोच में वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तो वो अपने आप छोटी हो जाती है। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसमें वो मुश्किल भी शामिल है जो अभी आपके सामने है, जो आपको पूरी तरह निराशाजनक दिख रही है। यही दूसरों को भी लग रहा था, परंतु उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई तरीका, पार होने का कोई राह खोज ही लिया था। वैसे आप भी जिस परेशानी में हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। खुद में ये विश्वास रखिए कि कोई भी परेशानी आपके आगे छोटी है। आप ऊपर वाले की मदद से कोई भी परेशानी से निकल सकते हैं। नंबर 9, चिंता की आदत को छोड़े। चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई अन्य बीमारी जैसे कि दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को जन्म देती है और इस बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन भी छोटा पड़ गया है। जैसे कि अन्य बुरी आदतों को छोड़ी जा सकती है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ा जा सकता है। विश्वास करें, आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। खासकर सोने जाने से पहले अपने दिमाग से हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दे जो आपको परेशान करती है और इसमें सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था और साहस के विचार। इस तरह की बातों को जोर से बोले, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं, ईश्वर मुझे सही फैसले लेने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें, फिर चिंता की मुख्य जड़ को ही खत्म कर दे। दोस्तों, बात करते हैं अंतिम समस्या के बारे में, निजी समस्या सुलझाने की शक्ति। परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा है और हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता ही है। जब ईश्वर हमें कोई परेशानी देता है तो भी हमारे साथ होते हैं उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए। आप ईश्वर को बस अपना सबसे अच्छा दोस्त समझें और यकीन रखें कि आप हर परेशानी से बाहर निकल जाओगे। अपने मन को शांत रखें, तभी आपको सही समाधान दिखाई देगा और आप उस परेशानी को आसानी से सुलझा पाओगे। तो दोस्तों, आज की यह बुक समरी आपको कैसी लगी? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें सकारात्मक विचारों की जरूरत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस ऑडियो बुक में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। एक एक करके तरीके हमने आपको बता दिया है। उम्मीद सभी तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ऐसी ही शानदार ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।